अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको मानो बीएड और डीएलएड के लिए जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग ज़हनी सलाहियत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है यू ओ आई खाली जगह और ए। इसको इधर से ही चलिए, ए खाली जगह आई ओ यू सवालिया अलामत की जगह पर कौन सा लेटर रहेगा? क्या होगा राइट आंसर? चलिए, जी होगा, एस होगा, ओ होगा, एम होगा। ये एक बार जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, बहुत शानदार। एक बार वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए। देखिए, अब इसको आपको क्या पूछा गया यहां पर खाली जगह पर। हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। खाली जगह पर बताना है ना। देखिए क्या करना है, ए खाली जगह आई ओ यू, ए आई ओ यू। तो अब हम यहां पे क्या है कि ए के जगह हम रखेंगे साथियों, क्या इसका वैल्यू कितना है? तो आप कहिएगा 1। आई का वैल्यू कितना है? तो आप कहिएगा 9। ओ का वैल्यू कितना है साथियों? तो ओ का वैल्यू कितना होता है? 15। और यू का वैल्यू कितना होता है? 21। यू का वैल्यू कितना होता है? 21। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए, आप क्या हो रहा है देखिए थोड़ा सा जी। देखिए ये 21 है, तो 21 में से कितना घटाइएगा कि 15 आएगा? तो आपका ये मान होगा कि -6 होगा। 15 में से कितना घटाइएगा कि 9 आएगा साथियों? तो आपका ये होगा कि 15 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में तरह 9 में से कितना आप घटाइएगा साथियों? तो 6 ही घटाएंगे ना। तो 9 में से अगर आप 6 घटाते हैं तो कितना मान आएगा? जी, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 होगा, लेकिन ये उस तरह नहीं चलेगा, ये चलेगा साथियों, ध्यान दीजिए, ये इस तरह चलेगा। ये थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, इसको आप थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस ये उस तरह नहीं होगा। ये देखिए, ये आपका कितना हुआ? 1 हुआ, ये आपका 9 हुआ, ये आपका 15 हुआ, ये आपका 21 हुआ। देखिए क्या हो रहा है, साथियों क्या कि 9 में से कितना जोड़िएगा तो 15 आएगा, तो आपका आंसर होगा 6। यहां पे देखिए 15 में कितना जोड़िएगा तो साथियों आपका आंसर 21 आएगा, तो होगा 6। तो इसी तरह 1 में भी हम क्या करेंगे? 6 जोड़ेंगे। तो 1 में जब आप 6 जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा? 7। तो यहां पे जो है ना, इसका मान है 7। तो 7वां लेटर कौन सा है? तो सी फ्लोरेक्स। सी बराबर 3, एफ बराबर 6। एफ बराबर आपका होता है 6, हमें 7वां लेटर निकालना है, तो 7 मान होता है जी का। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। थोड़ा सा समझे आप, फिर से समझिए, फिर से समझिए साथियों। क्या हुआ कि हमने आगे पीछे देखा, तो यहां पे देखा आई, यहां पे देखा ओ, यहां पे देखा यू। तो आई ओ कितना का डिफरेंस है? 6 का, यानी 6 बढ़ा। ओ और यू कितना का डिफरेंस है? 6 बढ़ा। तो इसी तरह हम ए में भी साथियों 6 जोड़ेंगे तो हमारा 7 होगा। तो 7वां लेटर क्या है? जी है। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बस, बहुत अच्छा, शानदार। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, शानदार है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा इसको, तो आपका ये भी बन जाएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए को 1, बी को 2 और सी को 3 से जाहिर किया जाए, तो बी आई डी डी आई सी को किससे जाहिर किया जाएगा? अब यानी 29, 44, 93, 28, 45, 37, 55, 82 और 39, 44, 92। ये एक कोड है साथियों जी। क्वेश्चन गलत नहीं है बाबू साहब, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितना क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये सब मानो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये कोडिंग से है। एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं है, सब क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, बस आपको मैं समझाऊंगा, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखिए क्या कहा गया, यहां पे ये कहा जा रहा है कि ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, यानी जो हमने पढ़ा है वही मान रखना है। तो साथियों बी का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहिएगा कि बी बराबर 2 होगा। आई का मान कितना होता है? तो आई का मान 9 होता है। डी का मान कितना होता है? तो डी का मान 4 होता है। फिर इस डी का मान कितना होगा? इसका भी 4 होगा। आई बराबर कितना होगा? तो 9 होगा।
सी बराबर कितना होगा, तो 3 होगा, यही ना होगा। तो क्या हुआ, 29, 44, 93, 29, 44, 93। तो कहां पर है ये, 29, 44, 93 एक में है, इसीलिए हमारा क्या होगा, 2 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 2 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, यदि स्ट्रॉन्ग को क्या लिख दिया जाए, ROTNSG की तरह लिखा जाए तो नागपुर को किस तरह लिखा जाएगा। सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो साथियों आपको ध्यान देना होगा कि स्ट्रॉन्ग को कैसे लिखा गया है, ROTNSG। तो अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको साथियों मिल सकता है। देखिए यहां पे हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और फिर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। बस देखिए कैसे लिखा गया। सबसे पहले हम लिखते हैं STRONG, ठीक है। अब देखिए कि इसको साथियों कैसे लिखा गया है, क्या क्या लिखा गया है, देखिए यहां पर इसको लिखा गया ROTNSG, यही ना लिखा गया है, ROTNSG, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए ये भी साथियों जी है, ये भी जी है ना, दोनों जी आखिर में आ गया। अच्छा, उसके बाद देखिए जब जी जी यहां पर आ गया तो उसके बाद साथियों यहां पर आप देखिए ये आपका एस है, यहां पर एस है। अच्छा, फिर ये आपका एन है, फिर यहां पर एन है। मतलब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, यहां पर एन है, यहां पर एन है, फिर यहां पर टी है, फिर यहां पर टी है, फिर यहां पर आर है, ये यहां पर आ गया, ये यहां पर ओ है, यहां पर आ गया। मतलब ये हुआ कि ये जो है ना जी लास्ट में है, ठीक है। तो इसका जो साथियों राइट आंसर आपका होगा, क्या होगा, 3 नंबर क्वेश्चन, ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है आपका उसका जो है वो बी हो जाएगा, आपका बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर दिल्ली को CDKGH की तरह कोड किया जाए तो इंडिया को कोड क्या होगा। ऑप्शन ए में है जी HCMZH, बी में है JMEJB, सी में है HMCHZ और डी में है JOEJB। अब इसका देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे साथियों, 4 नंबर को, कि हम पहले इसको कोड में लिखेंगे कैसे क्या गया। तो दिल्ली यहां पे हम लिखेंगे DEL, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद आप लिख दीजिए HI लिखिए, ठीक है। इसको क्या लिखा गया, CDKGH है ना, तो इसको हम लिखेंगे C, उसके बाद आपका है D, उसके बाद आपका क्या है K, उसके बाद आपका क्या है G, उसके बाद क्या है आपका H है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू बैठा देंगे। वैल्यू बैठाएंगे साथियों तो देखिए दिल्ली में D बराबर 4 होता है, E बराबर 5 होता है, L बराबर 12 होता है, H बराबर आपका 8 होता है, I बराबर 9 होता है। अब हम इसका भी वैल्यू बैठाएंगे, C बराबर आपका 3 होता है, D बराबर आपका 4 होता है, K बराबर 11 होता है साथियों, G बराबर 7 होता है, H बराबर 8 होता है। देखिए ये क्या हुआ, C यहां पे देखिए DC कितना हुआ, -1, ED कितना हुआ साथियों, -1, LK कितना हुआ साथियों, -1, HG कितना हुआ साथियों, -1, IH कितना हुआ साथियों, -1। पता ये चला कि हर एक का -1 हुआ। तो इसी तरह अगर हमको इंडिया का बताना हो तो INDIA, यही करना है ना। I वैल्यू बराबर 9, N बराबर 14, D बराबर 4, I बराबर 9, A बराबर 1, ठीक है, A बराबर 1। यहां पे थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको, देखिए इसमें से 1 घटाइएगा तो I में से 1 घटाइएगा तो कितना मान होगा, 8। 8 किसका वैल्यू है साथियों, H का, ठीक है। अब उसके बाद 14 में से 1 घटाइएगा तो हो जाएगा 13। 13 किसका वैल्यू है, M का, ठीक है। अब उसके बाद D बराबर 4, 1 घटाइएगा तो 3। 3 किसका मान है, C का। I बराबर 9, I बराबर 9, 1 घटाइएगा किसका मान होगा, H। यहां तक तो आपने कर दिया, यहां तक तो आपने कर दिया, लेकिन याद रखिए ए में से साथियों जब आप घटाएंगे, कितना घटाना है आपको, तो 1 घटाइएगा तो 1 में से 1 जैसे ही घटाएंगे साथियों वो हो जाएगा आपका जेड। कितना हो जाएगा, जेड। कितना हो जाएगा साथियों, जेड हो जाएगा। इसलिए
कि ए का वैल्यू है साथियों 27 विमान होता है। ए का मान कितना होता है? 27 विमान होता है। ए का मान कितना होता है? 27 विमान होता है। कैसे मान होता है मैं बताता हूं अभी आपको। पहले आप इतना सा जान लीजिए कि ए में से आप घटाइएगा। देखिए बी बराबर 2 भी होता है, बी का मान 2 भी होता है, और बी का मान साथियों 28 भी होता है। बी का मान कितना होता है? 28 होता है। सी बराबर 3 भी होता है, और सी का मान साथियों 29 भी होता है। डी बराबर 4 होता है, और डी का मान 30 भी होता है। कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप इतना सा जान लीजिए। तो हमारा क्या हुआ? एच एम सी एच जेड क्या हुआ साथियों? एच एम सी एच जेड। देखिए किसमें है? एच एम सी जेड जे क्या है? एच जेड। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो गया ऑप्शन सी। 3 का साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बताइए ये चीज आपको समझ में आ गई सभी को? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए जे अब एक बात जान लीजिए साथियों, अगर हम लोग ये बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जेड का मान कितना है? 26 है। हमने आपको बताया 26 या फिर 0 मान होता है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई ये बोले कि बाबू साहब आप ये बताइए कि 27वां लेटर कौन सा है? 27 मान निकालना, तो 27 में क्या कीजिएगा आप? जेड और प्लस साथियों ए कीजिएगा ना, जेड प्लस ए कीजिएगा ना, यानी फिर से काउंटिंग कीजिएगा। तो ये जो जेड प्लस ए यानी 26 प्लस 1 तब ना 27 हुआ, तो ये जेड को हटा दिया गया, यानी ए को साथियों अगर फिर से काउंटिंग करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। अगर आपको कोई ये पूछे कि 28 मान कितना है, तो 28 तो चूंकि लेटर है नहीं साथियों, तो आप क्या करेंगे? जेड प्लस 2 करेंगे तब ना होगा 28। तो जेड वैल्यू कितना? 26, तो 2 के लिए बी होगा, तो डायरेक्ट वी का वैल्यू साथियों कितना हो जाता है? ये आपका 28 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए 4 का क्या, 3 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 3 जो है ये डबल डबल लिखा गया है, इसीलिए मसला थोड़ा सा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर मार्च को OCTEJ लिखा जाए की तरह कोड किया जाए तो रिटर्न को क्या कोड किया जाएगा? अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि मार्च को कैसे कोड किया गया है। तो साथियों हम इसके लिए क्या करेंगे कि मार्च को पहले लिखेंगे हम। तो यहां पे लिखेंगे MAR, उसके बाद क्या है? CH। ठीक है, अब इसको क्या किया गया? OCTEJ, तो हम यहां पे लिखेंगे OCTE, उसके बाद जे लिखेंगे, सबका वैल्यू बैठाएंगे। m बराबर कितना होता है? 13, a बराबर कितना होता है? 1, r बराबर कितना होता है? 18, c बराबर कितना होता है? 3, और h बराबर कितना होता है? 8। देखिए जिन लोगों को नहीं आ रहा है, जैसे जैसे बता रहा हूं इसी तरह आपको करना है साथियों। अब देखिए यहां पर o का वैल्यू कितना होता है? 15, c का वैल्यू कितना होता है साथियों? 3, टी का तो देखिए PQRST, टी का वैल्यू होता है 20, ई का वैल्यू होता है 5, जे का वैल्यू साथियों कितना होता है? 10। अब गौर कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है इसको? बस पहले ध्यान दीजिए तब आंसर दीजिएगा। एम साथियों और ओ है, कितना बढ़ रहा है? तो 13 में कितना बढ़ेगा साथियों? तब ये होगा, तो +2 बढ़ाएंगे तब ओ आया। ए है यहां पर, सी है सामने में, कितना बढ़ रहा है? तो ए बराबर 1, सी बराबर 2, इसमें भी 2 बढ़ रहा है साथियों। आर है, टी है, कितना बढ़ रहा है? आर बराबर 18, टी बराबर 20 है, तो इसमें भी 2 का बढ़ोतरी हो रहा है। सी 3 है, ई 5 है, कितना है साथियों? +2 की बढ़ोतरी है। एच साथियों आपका 8 है, जे 10 है, कितना बढ़ोतरी है? 2 का बढ़ोतरी है। पता ये चला कि 2 सब में बढ़ेगा, 2 सब में बढ़ेगा, तो हमको रिटर्न का निकालना है। कितना आसान हो जाएगा अभी मैं आपको बताता हूं। रिटर्न का बहुत ही आसान हो जाएगा, इसी पर इसका मान बैठा दीजिए और आप निकाल लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिएगा अभी कितना आसान होगा। रिटर्न का निकालना है ना, तो रिटर्न का हम क्या करते हैं, इसी पर इसका मान बैठाते हैं। देखिए मान बैठाएंगे, 2 बढ़ा देंगे। आर बराबर 18, ई बराबर 5, टी बराबर 20, यू बराबर 21, आर बराबर 18, एन बराबर 14, है ना। 2 बढ़ाएंगे तो 18 में साथियों 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा आपका? 20। तो 20 किसका मान है? तो आपका आंसर होगा टी का मान है। अच्छा ई 5 है, तो 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 होगा, तो क्या मान आएगा? जी का मान 7 है। टी 20 है, 2 जोड़िएगा तो 22 होगा, तो 22 किसका वैल्यू है साथियों? तो आपका आंसर होगा कि 22 जो है ना वो भी का वैल्यू है। अच्छा यू 21 है, 2 जोड़िएगा 23 होगा, 23 किसका वैल्यू है? डब्ल्यू का है। ठीक है, यहां तक हो गया। आर साथियों 18 है, 2 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, तो 20 किसका वैल्यू है? तो 20 है टी का वैल्यू।
n14 है, 2 जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा। तो 16 किसका वैल्यू है साथियों? तो 16 है p का वैल्यू। किसका वैल्यू है? p का वैल्यू। तो आपका क्या निकला? t g v w और t और फिर p, ये आपका मान निकला। ये क्या निकला? आपका मान निकला। तो अब देखिए ये किसमें है। देखिए पहले सबसे बड़ी बात ये है कि रीजनिंग सीखने के लिए आपको थोड़ा सा पैशन रखना होगा, थोड़ा समझदारी दिखानी होगी। तो अब देखिए टी जी भी डब्ल्यू टी पी, टी जी भी डब्ल्यू टी पी किसका है साथियों? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देख लीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर इन्फॉर्मर को क्या लिखा जाए साथियों? REMROFNI की तरह कोड किया जाए तो उसी कोड में क्या है साथियों? SCIENTST को कैसे लिखा जाएगा? TSITNIECS लिखा जाएगा, या फिर ये TSTIENICS लिखा जाएगा, या फिर ये लिखा जाएगा, या फिर ये लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? चलिए देखिए, कभी कभी क्या होगा कि लास्ट दोनों वर्ड मिल जाएगा लेकिन बीच वाला कोई ऑप्शन साथियों नहीं होगा, इसलिए हमें पूरा बना लेना है। क्योंकि देखिए आपका तो उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो उर्दू की वजह से तो आपका ये नहीं रुकेगा, बस यही जनरल की वजह से आपका साथियों रिजल्ट रुक जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मेहनत हमें करना है। देखिए क्या है इसके अंदर, 5 नंबर क्वेश्चन में साथियों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है 5 नंबर में, कि इन्फॉर्म को क्या क्या गया है साथियों। तो सबसे पहले हम लिखते हैं IN, ठीक है, FORMER, ठीक है। इन्फॉर्म को ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है? REMRO, ठीक है, FNI। यहां पे देखिए गौर कीजिए, जो R पहले वाले में शुरू में है वो R यहां आखिर में आया। ई साथियों यहां पे दूसरे नंबर पे, वो ई यहां पर आ गया। एम यहां पर है, वो एम यहां पर आ गया। और आर यहां पर है, आर यहां पर आ गया। ओ यहां पर है, ओ यहां पर आ गया। एफ यहां पर है, एफ यहां पर आ गया। एन यहां पर है, एन यहां पर आ गया। आई यहां पर है, आई यहां इसके आखिर में आ गया। मतलब यह है कि इन्फॉर्मर को ही पलट दिया गया है, इन्फॉर्मर को ही पलट दिया गया, यानी जो पहले था उसको आखिर में कर दिया गया, जो आखिर में था उसको पहले कर दिया गया। जब हमें यह पता चल गया इन्फॉर्मर को पलटा गया है, तो हम भी साथियों इसको पलट कर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ये टी को हम शुरू में लिख देंगे, उसके बाद एस को लिखेंगे, उसके बाद आई लिखेंगे, उसके बाद टी लिखेंगे, उसके बाद एन लिखेंगे, उसके बाद आई लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे, उसके बाद एस लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा TSITNICS, ठीक है ना। अब यानी आखिर में एस होना चाहिए, शुरू में टी होना चाहिए। देखते हैं, इसमें तो आपका ई आ गया, तो ये वाला तो आपका कट जाएगा, ठीक है। अब TSIT, देखिए TSIT नहीं है बल्कि यहां TI है, बी वाला भी आपका क्या होगा? कट जाएगा। बी वाला भी क्या होगा साथियों? आपका कट जाएगा। अब चलिए इसमें देखिए TSIT एन भी है, फिर आई ई आ गया, जबकि ई साथियों ये जो है ना, ये और थोड़ा सा हटके होना चाहिए, नहीं है, ये ए भी नहीं होगा। तो हमारा बच गया क्या? डी। क्या बच गया? डी साथियों। डी में थोड़ा सा आप गौर कीजिए, तो देखिए TSITNEICS है ना, TSITNICS, एन आई, ये ई कहां से आ गया भाई? NICS, ठीक है ना, ई नहीं होगा। चलिए ई है, अच्छा ई है, यहां पर ई है, जी 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 ई है, ई है, इसमें भी है। तो क्या होगा साथियों? डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट होगा, बी नहीं होगा, डी होगा। और अगर मैं ये लेता हूं तो देखिए, तो TSIT है, यहां पर TSTI हो गया, नहीं होगा, ये TSITNE, ये वाला ई होना चाहिए, ठीक है, आई होना चाहिए, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन राइट है, डी वाला ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी खास कोड में साथियों क्या कलकत्ता को 81 लिखा जाए
तो मद्रास को क्या लिखा जाएगा? 56, 64, 68, 72, यानी एक खास कोड है और उसके अंदर साथियों कलकत्ता को जो है ना वो लिखा गया है क्या? 81 लिखा गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे लिखा गया कलकत्ता को 81। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे उसको पहले CALCUT, ठीक है, A। अब इसको हम कैसे करेंगे कि ये हमारा 81 मान आएगा, तब ना हम मद्रास को बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए कलकत्ता, इसका चलिए मान चढ़ाएंगे। C का मान 3, A का मान 1 और L का मान 12, C का मान 3, U का मान 21, T का मान 20, T का मान 20, A का मान साथियों 1। हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कभी कभी होता है क्या, घटा कर भी लिखा जाता, कभी कभी जोड़ कर भी लिखा जाता। हम सबको जोड़ेंगे पहले। तो 3 1 जोड़िएगा, कितना होगा साथियों? 4, और 4 को 12 में जोड़िएगा तो 12 4 16, 16 को 3 में जोड़िएगा तो 16 और 3 कितना आ जाएगा साथियों? 19, ठीक है ना, 19। और फिर यहां पर 1 है साथियों, ये 20 है, ठीक है ना। तो आप देखिए सबको, तो ये हमारा 20 हो गया। तो 20 प्लस 20 प्लस साथियों 20 है और प्लस 21 है, ठीक है। तो 20 तिया 60 और 21 कितना हो जाएगा आपका? 81 हो जाएगा। तो हमें इसमें यह पता चला कि जो अंक का जो भी मान है उस मान को क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। तो कलकत्ता का जो मान है वो 81 मान आया। तो इसी तरह साथियों हम मद्रास के मान को भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। MADRAS, ठीक है। M का वैल्यू 13, A का वैल्यू 1, D का वैल्यू 4, R का वैल्यू 18, A का वैल्यू 1, S का वैल्यू साथियों PQRS, RSS का वैल्यू 19, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। देखिए M बराबर 13, 13 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 14, 14 में 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 16, और 16 और 18 को जोड़ेंगे साथियों। तो जोड़िए 16 और 18, तो 8 6 14 के 4 हासिलदार 1 1 1 2 1 3, कितना हो जाएगा? 34, 34 एक साथियों कितना हो जाएगा? 35, और 35 को 19 से जोड़िए। तो देखिए 35 और प्लस 19, तो 9 4 14, 9 5 14, 14 के 4 हासिलदार 1 3 1 4 1 5, 54, 54 नहीं होगा, बल्कि कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मद्रास, ठीक है ना, MADRAS, MADRAS, ठीक है। 13 13 13 हो गया, N 1 हो गया 14, 14 और D बराबर आपका 4 हो गया, 14 4 16 हो गया ये आपका, और 16 और 16 और ये हमारा 18 जोड़ना था। तो 16 और 18 को 16 1 17 और 17 और 18 जोड़िएगा जी। आपका जो है ना M बराबर 13 और एक 14 हो गया, 14 4 16 हो गया, और 16 और एक यहां पर है 17 हो गया, और 17 और 18 को जोड़ेंगे तो 18 दूना 36। तो ये आपका हो जाएगा साथियों, ये एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 35। कितना होगा? 35 होगा, 34 नहीं बल्कि 35 होगा, ठीक है ना, 35। और आप फिर आपको जोड़ना है लास्ट में 19 को। 35 और 19 को जोड़िएगा तो 9 5 9 और 5 ये 56 होगा जी। ये आपका 13 1 14, 14 और 4 ये आपका 14 4 18, सॉरी 14 4 18 और 18 18 36 1 37 हो गया जी। यहां पर गलती हो गया था थोड़ा सा, सॉरी। चलिए ठीक है, देख लीजिए मद्रास में साथियों क्या है? M बराबर 13, A बराबर 1, 13 1 14, 14 और D 4 हो जाएगा, 14 4 18 हो गया ये, और 18 और फिर आपका 18 तो 36 हो गया, और एक वो 37 और S बराबर 19, टोटल 56 मान आया। कितना मान आया? 56। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझ में आप लोगों को आ गया या फिर से एक बार इसको समझा दें? बताइए आप लोग, एक बार बताइए ये चीज आपको समझ में आ गया? ऐसा तो नहीं है कि हम समझाने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए तो आपको साथियों दिक्कत आ गई, ऐसा नहीं ना। जोड़ेंगे ना, असल में भाई वो आपको 14 और 4 हम 16 जोड़ देते, 14 4 18 होगा, वहां पर मिस्टेक हो रहा था। समझ में आप लोगों को आ गया? बताएंगे एक बार जल्दी जल्दी से, समझ में आ गया कैसे ये बनेगा? ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा, उसके बाद चलते हैं। तो साथियों हमारा 6 का क्या होगा? ऑप्शन ए यानी हमारा 56 राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन में कहा गया कि यदि, यानी ये एक कोड ही लिखा गया, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है साथियों? ए बी एक्स डब्ल्यू ई एफ टी एस। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूं ताकि और भी आपको अच्छे ढंग से इसको समझ में आए। और यहां पर खाली में बताना है क्या होगा, एम एन एल के क्या होगा। अब यहां पर बताना है, यहां पर खाली है, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, थोड़ा सा आप और कीजिएगा तो साथियों आप बना देंगे। जी जी जी, थोड़ा सा गौर करेंगे तो बना देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मान रखेंगे। देखिए मान में क्या है, यहां देखिए ए बी है, ई एफ है, ठीक है ना। यहां पे देखिए थोड़ा सा इसको पढ़िए, बस इसको एक बार पढ़िए ना आप। देखिए मान रख के ही बना सकते हैं, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या कर रहा है, यहां पर कर रहा ए बी, ठीक है। यहां पे देखिए एक्स डब्ल्यू, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए ई एफ, ए बी ई एफ, और यहां पर साथियों एम एन, यानी जो शुरू वाला दो वर्ड है वो एक साथ होना चाहिए। तो यहां पे देखिए जी आई गलत है, जी आई गलत है, आई जी ये ठीक है, आई जी ठीक है, आई जे ठीक है। अब देखिए यहां पर एक्स डब्ल्यू, एक्स जो है वो साथियों डब्ल्यू, ये उल्टा है, ये उल्टा है। उल्टा का मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड, एक्स का वैल्यू साथियों कितना आता है, 24 आता है, डब्ल्यू का वैल्यू कितना आता है, 23 आता है। तो ये 24 वाला पहले है, 23 वाला बाद में, हालांकि होना चाहिए डब्ल्यू एक्स होना चाहिए, तो ये उल्टा है ना। तो देखिए कि यहां पे देखिए ओ का वैल्यू 15 आता है, पी का वैल्यू 16 आता है, तो ये सीधा है, ये गलत हो जाएगा। तो ये पी ओ हमारा सही हो जाएगा, यानी ये पी बराबर 16, ओ बराबर 15। हमें लगता है ये चीज आपको समझ में भी नहीं आया होगा, समझा देंगे अभी, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। फिर से मैं एक बार जिस तरह मैंने समझाया हूं उसी तरह मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आप इसको पहले पढ़िए तो पढ़ने में हमें क्या मिलता है, देखिए कैसे है साथियों। जब हम इसको पढ़ते हैं, बस ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। देखिए ए बी यानी बढ़ते क्रम में, ए बी ई एफ एम एन सब बढ़ते क्रम में है। ये जो एक्स डब्ल्यू है तो असल में होना चाहिए डब्ल्यू एक्स, ठीक है ना। लेकिन एक्स जो पहले बाद में आता है उसको पहले कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। यहां पे देखिए टी एस, अरे भाई एस का वैल्यू 19 होता है, टी का वैल्यू 20 होता है। टी पहले बाद में आना चाहिए, एस पहले आना चाहिए। यहां देखिए के एल साथियों, के का वैल्यू 11, एल का वैल्यू 12, ये उल्टा हो गया ना। तो देखिए यहां पर ए बी ई एफ एम एन आया, तो हम तो ये देख रहे हैं कि जे आई आ गया, ये तो उल्टा आ गया, तो इसको हम काट देंगे। यहां पे देखिए जे आई आ गया, ये उल्टा हो गया, काट देंगे। ये आई जे दोनों सही है। लेकिन आगे थोड़ा सा जब हम बढ़ते हैं तो ये दोनों वर्ड में देखते हैं, जैसे कि ये 24 है, ये 23 है। तो साथियों बड़ा वर्ड पहले आ रहा है, छोटा वर्ड बाद में आ रहा है। तो यहां पे देख रहे हैं ओ बराबर 15, पी बराबर 16, ये जैसे ही बढ़ते क्रम में ही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम अपने मेथड में बनाएंगे, जो चीज हमने आपको समझाते हुए आया है साथियों। जिस तरह आपने क्या करना है, कैसे बनाएंगे, मैं आपको समझाते हुए आया हूं। देखिए ध्यान दीजिए, अब इसको देखिए, ध्यान दीजिए। पहले अगर मान लीजिए कि ए का वैल्यू साथियों 1 है, बी का वैल्यू 2 है, एक्स का वैल्यू 24 है, डब्ल्यू का वैल्यू 23 है, ई बराबर 5 है, एफ बराबर 6 होता है, टी बराबर साथियों क्या होता है कि टी बराबर 20 होता है, और एस बराबर आपका 19 होता है, एम बराबर 13 होता है, एन बराबर 14 होता है, एल बराबर 12 होता है, के बराबर 11 होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा संबंध जोड़िए इसमें। यहां पे देखिए ए बी ई एफ, उसके बाद साथियों ए बी ई एफ। तो ए बी ई एफ कितना के बाद आया, तो आप ये पा रहे हैं कि ए बी, ठीक है, ए बी। तो यहां पर साथियों जो ई आया है, ई कितना आया, तो ए और 1 बराबर 1 होता है, ई बराबर कितना होता है, तो ई बराबर 5 होता है। कितना आपने जोड़ा, 4। बी बराबर 2 होता है, एफ बराबर कितना होता है, तो 6 होता है। कितना इसमें आपने जोड़ा साथियों, 4 जोड़ा। अच्छा, एक्स
एक्स डब्ल्यू देखिए यहां पर टी है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे टी लिखेंगे, यहां पर एस लिखेंगे। तो टी का वैल्यू साथियों कितना होता है, तो 20 होता है। ठीक है, एस और एस का वैल्यू होता है 19, तो इसमें -4 हो रहा है। देखिए एक्स बराबर 24, टी बराबर 20, तो इसमें क्या हो रहा है, -4 हो गया। क्या हुआ साथियों, -4 हुआ। डब्ल्यू बराबर 23 होता है, एस बराबर 19 होता है, इसमें -4, यानी पहले में दो में +2 होगा और दूसरे +4 होगा और दूसरे दो में -4 होगा। उस तरह भी आप मिलाइएगा तो वो यही वाला बैठेगा। ठीक है, इसमें जब आप मिलाएंगे, देखिए इसको आप मिला के देखिए, ई बराबर 5, इसमें +4 कीजिएगा तो 9 आएगा। तो 9 किसका मान है, आई का मान है। एफ बराबर साथियों 6, +4 कीजिएगा तो कितना आएगा, 10, 10 किसका मान है, जे का मान है। टी बराबर 20 और 20 में से -4 कीजिएगा तो साथियों आएगा 16, 16 किसका मान है, पी का मान है। एस बराबर 19, 19 में से -4 कीजिएगा तो होगा 15, 15 किसका मान है, तो साथियों ओ का मान है। तो क्या आया, आई जे पी ओ, आई जे पी ओ। समझ में आ गया। ये साथियों आपका ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट होगा। क्या पूछ रहे हैं जे, करंट ईयर में डीएलएड होगा सर? अच्छा, क्यों, अब तक तो आया हुआ है, अब होगा कि नहीं होगा ऐसे बहुत जी। ठीक है ना, देखिए हम मेथड आपको बता रहे हैं, आपको जो सहूलत लगेगा उस टाइप से आप बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगला क्वेश्चन है, अगर किसी कोड में सिस्टम ये लिखा हुआ है को SYSMET लिखा जाए तो उसी कोड में साथियों NEARER को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टम को किस माध्यम से लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि सिस्टम को कैसे लिखा गया है साथियों। ये तो SYS, ठीक है, TEM आपका, ठीक है। अब इसको लिखा गया है SYS, ध्यान दीजिएगा SYS, ठीक है, MET, गौर कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सिस्टम में SYS को ज्यों का त्यों लिख दिया गया जब बदला गया है। TEM को साथियों क्या गया है कि लास्ट वाले 3 को बदल दिया गया, यानी M को फिर शुरू में, E को उसके बाद T को, यानी लास्ट वाला 3 जो है उसको हमें बदलना है। लास्ट वाला 3 को क्या करना है, बदलना है। तो हमें किसका लिखना है, NEAR, तो ये तो ज्यों का त्यों ही आएगा, तो इसको तो साथियों हम लिख देते हैं NEA, ज्यों का त्यों आएगा। और ये लास्ट वाला 3 को क्या लिखेंगे, RER है, तो ये तो RER ही होगा, चूंकि इसको इस आर को पहले लिखिए या इस आर को बाद में लिखिए कोई मतलब नहीं बनता, तो RER है ना, ये आपका बना। यानी शुरू का 3 नहीं बदलेगा, लास्ट का 3 को पलट दिया जाएगा। लास्ट का 3 को साथियों क्या होगा, पलट दिया जाएगा। तो ये हमें कहां मिल रहा है, NEARER, ये आपका ऑप्शन बी में साथियों आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ गया साथियों, समझ में आ गया। 8 नंबर समझ में आ गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर कंप्यूटर को साथियों क्या लिखा गया, RETUPMOC लिखा गया है कि बतौर कोड किया जाए, तो मेडिसिन को कोड क्या होगा, जे बताएंगे मेडिसिन का कोड क्या होगा। देखिए रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस आपको थोड़ा सा पैशन रखना होगा साथियों, बस आपको समझ में जब आ जाएगा तो इसको आप धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा, बहुत भारी ये नहीं है। ध्यान दीजिए 9 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। कंप्यूटर को साथियों आप गौर कीजिए कि कैसे लिखा गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे COMPUTER, कंप्यूटर। इसको लिखा गया RET, ठीक है, क्या लिखा गया RET। उसके बाद साथियों UP, ठीक है, MOC। देखिए यहां पर क्या हुआ, इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर C जो शुरू में है, इसमें C देख रहे हैं आखिर में है, O जो यहां उसके बाद है यहां पे देख रहे हैं, M जो यहां पर है वो यहां है, P जो यहां पर है वो P यहां है, U जो यहां पर है U यहां है, T जो यहां है वो T यहां, E जो यहां है वो यहां है,
आर जो लास्ट में था वो इसमें आर लास्ट शुरू में। मतलब ये चला कि कंप्यूटर को पलट कर दिया साथियों, बिल्कुल उसके सारे क्या कर दिया, अल्फाबेट को पलटा गया है। तो उसी तरह हम मेडिसिन के भी अल्फाबेट को पलट देंगे। तो मेडिसिन के जब अल्फाबेट को हम पलटेंगे तो जो ई आखिर में था वो ई को हम क्या करेंगे, शुरू में कर देंगे। उसके बाद हम पलट देंगे, एन कर देंगे, उसके बाद आई कर देंगे, उसके बाद सी कर देंगे, उसके बाद आई कर देंगे, उसके बाद डी कर देंगे, उसके बाद ई कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, एम कर देंगे। तो हमारा ये मेडिसिन का उल्टा बन जाएगा। अब मेडिसिन का उल्टा जो हमने साथियों बनाया वो 9 नंबर क्वेश्चन का, तो हम देखेंगे कि ये किस में है, शुरू में ई और आखिर में एम। तो देखिए ई यहां पर है, आखिर में एम है, जो कि ऑप्शन सी में है साथियों। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, अंग्रेजी डिक्शनरी के मुताबिक झैल में दिए गए अल्फाज को तरतीब दें। चलिए, एक आपका है प्रीच, PREACH, एक आपका है साथियों PRAISE, उसके बाद है एक आपका PRECINET, फिर उसके बाद आपका PRECEPT। देखिए, आपको डिक्शनरी खोजने आता है, डिक्शनरी में वर्ड खोजने आता है। वर्ड जो डिक्शनरी के अंदर होते हैं साथियों वो अल्फाबेट के अनुसार होते हैं, यानी जो ए से शब्द होगा वो पहले होगा, जो बी से शब्द होगा वो उसके बाद होगा, जो सी से शब्द होगा वो उसके बाद होगा, डी वाला साथियों सी के बाद होगा। मतलब ये पता चला कि जिस तरह अल्फाबेट है उसी के अनुसार होता है। जैसे अगर कोई एप्पल है तो वो सबसे पहले आएगा। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ये शब्द किस तरह होगा। तो हम इसमें भी देख रहे हैं शुरू में पी है, यहां पर भी पी है, यहां पर भी पी है, यहां पर भी पी है, तो गोया के सब पी ही से है। उसके बाद देखते हैं यहां पर आर है, यहां पर आर है, यहां पर आर है, यहां पर आर है, तो गोया के पी आर से सब होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन है। देखिए, पी आर के बाद हम देख रहे हैं यहां पर ई है, लेकिन इसमें देख रहा हूं कि पी आर के बाद ए है, इसमें देख रहा हूं पी आर के बाद ई है, यहां पर देख रहा हूं पी आर ई के बाद है। गोया के पी आर के बाद ए जो है, ये जो 2 नंबर वाला है ये तीनों से पहले होगा, इसलिए कि PRA आ गया इसके अंदर, तो ये पहले होगा। तो गोया के हम इसको 1 नंबर में रखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, यहां पे देखिए PRE, यहां पे देखिए PRE, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं, तो यहां पे हमें मिलता है A, जबकि यहां पे हमें मिलता है C, यहां पर हमें मिलता है C। तो गोया के ये A पहले आएगा, उसके बाद ये A आएगा, तो गोया दूसरे नंबर पे ये आएगा, ठीक है। 1 नंबर वाला दूसरे नंबर पे आएगा। कब आएगा ये? दूसरे नंबर पे। अब देखिए PREC, यहां तक तो हम आ ही गए थे, PREEC तक तो हम आ ही गए थे। अब उसके बाद देखते हैं यहां पर E है और यहां पर साथियों है I। अब देखिए, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि PREA तक तो हम आ गए थे, तो PRE यहां पर C है और यहां पर I है, तो पहले कौन आएगा साथियों? ये चौथा नंबर आएगा। चौथा किस पर आएगा? तीसरे स्थान पर आएगा। चौथा तीसरे स्थान पर आएगा। तो ये जो तीसरा है ये कब आएगा? चौथे स्थान पर आएगा। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले 2 नंबर वाला आएगा, तो 2 लिखेंगे यहां। उसके बाद क्या आएगा साथियों? जे। उसके बाद क्या आएगा? 1 नंबर वाला आएगा, तो यहां पर 1 लिखेंगे। उसके बाद साथियों फिर क्या आएगा? 3 नंबर पे 4 नंबर वाला आएगा, यहां पर हम 4 लिखेंगे। फिर 3 नंबर वाला आएगा, तो ये साथियों यहां पर हम 3 लिखेंगे। ये हमारा तरतीब है, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी है। एक बार बताइए आप लोग, ये चीज समझ में आपको आ गया? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।